आपका CBSE क्लास 11th हिंदी कोड NCERT सोलिस चैप्टर 8 पोएम अक्का महादेवी। क्वेश्चन नंबर 1, लक्ष्मी प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। उत्तर, इंद्रियों का कम है अपने को तृप्तियाँ करना। इंद्रियों की तृप्तियाँ के फेर में मानव जीवन का भर भटकता रहता है। इंद्रियां मानव को विश्व वासनाओं में जाल में उलझकर लक्ष्य पथ में भटकती रहती है। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में इंद्रियां सबसे बड़ी बाधक होती है। साथ ही ये बाधक को संसार की मोह माया में उलझकर रहती है और ईश्वर भक्ति की मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देती। इस कथन बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, पर यदि व्यक्ति में प्रबल कमान और दृढ़ विश्वास हो तो वह घर में रहकर भी अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर सकता है और लक्ष्य पथ का अग्रसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ चाराचर मत चूक अवसर, इस पंक्तियों का स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में माध्यम से कवियत्री की समस्त संसार को ईश्वर भक्ति से ना चूकने की प्रेरणा दी जाती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जन्म बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। भक्त द्वारा जन्म मरण के चक्र में छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कवियत्री की इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहती है कि कवियत्री के अनुसार हम सभी को इस जीवन का लाभ उठाते हुए शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती। यदि इंद्रियों के वश में रहेगा तो सांसारिक मोह माया में उलझ रहेगा और इस कारण से ईश्वर की प्राप्ति में चूक जाएगी। यथातथ समय रहते हमें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सारांश से इस पंक्तियों में कवियत्री ने हमें भगवान शिव का संदेश दिया गया है। मानव के लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि की त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ईश्वर के लिए किस दृष्टि का प्रयोग किया गया? ईश्वर को अपने साम्य का आधार बताइए। ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृश्य दिया गया है। ईश्वर और जूही के फूल का सामंजस्य का आधार उसकी सुंदरता, कोमलता और एवं महक है। जूही के फल बहुत छोटे, सुकुमार और मधुर सुगंध वाले होती है। उसी प्रकार ईश्वर में भी जूही के फूल की तरह सारे गुण विद्वान होते हैं। ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और मधुर गुण वाले लोग ही जूही की फल की तरह ईश्वर की सुगंध भी चारों ओर फैली है। क्वेश्चन 5, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, अपना घर से यहाँ तात्पर्य व्यक्तित्व का मोह माया में लुप्त जीवन से है। व्यक्ति इस घर में के आकर्षण जाल में उलझकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में पीछे रह जाता है। कवियत्री ऐसे मोह माया में लिपटे जीवन में छिड़कते की बात करती है, क्योंकि यदि ईश्वर को पाना है तो व्यक्ति को इस जीवन का त्याग करना होगा। ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि अपने घर को छोड़कर ईश्वर के घर की कदम रहा जा सकता है, उसकी उपासना करने उसके पाया का जा सकता है।
दूसरे वचन में ईश्वर का क्या कामना की गई है? उत्तर, दूसरे वचन में ईश्वर सुख में संपूर्ण संपन्न का भाव। इस वचन में ईश्वर का अपना सब कुछ छीन लेने की बात की गई होती है। कवित्री चाहती है कि सांसारिक वस्तुएं की पूरी तरह खाली हो जाए और उसे खाने के लिए भीख तक न मिले। ऐसी परिस्थितियों आने पर अहंकार भाव नष्ट हो जाए और वास्तविकता का ज्ञान न हो जाए और प्रभु भक्ति और संपर्कित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या अक्का महादेवी के कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। उत्तर, प्रस्तुत देखा जाए तो दो व्यक्तियों की तुलना करना आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी अक्का महादेवी और मीरा के जीवन को देखे तो दोनों के जीवन में काफी समस्या नजर आती है। मीरा और अक्का महादेवी दोनों ने ईश्वर की अपना आराधना माना था। दोनों ने भी वैवाहिक जीवन को तोड़ा था। दोनों ने ही उसी समय की प्रचलित सामाजिक मर्यादाओं को नहीं मानता था। दोनों के वचनों और पदों का भाव एहसास में मिलते जुलते। दोनों सांसारिक को जकर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती है। दोनों में केवल अंतर यही है कि मीरा की भक्ति कृष्णा के प्रतीक थी और अक्का महादेवी की भावना भगवान शिव के प्रतीक। लेकिन दोनों में भी संपन्न का भाव होने के कारण हम इस कह सकते हैं कि अक्का महादेवी कन्नड़ की मीरा थी। धन्यवाद।